जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका आप लोगों का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशंस। ये आप लोगों का टॉपिक है और आप लोगों का एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसका पेपर कोड आपको ऊपर दिख जाएगा 41153 B1503। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोगों का मैथ है सब्जेक्ट, तो इसके अंदर आपको जो टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशंस, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इससे आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, पेपर आप लोगों का जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान रखेंगे, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आता है। और पेपर को सॉल्व करते समय ये विशेष ध्यान रखेंगे, पेपर के जो आंसर्स हैं उनको सेल में आपको देना है और जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही आपको पेपर के आंसर्स करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नोट आपको दिया गया, नोट क्या दिया गया है, attempt any four questions out of the following. Each question carries 27 marks. Answer are required not exceeding 300 words. यानी कि आपको किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 8 में से आप चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है। ठीक है, और उत्तर आपका जो है 300 शब्दों से अधिक शब्दों का नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द solution of the equation dy upon dx equal to minus k2 minus ky upon x by Picard's method where y equal to 2 when x equal to 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द solution of the equation dy upon dx equal to 2 minus ky upon x by Picard's method where y equal to 2 when x equal to 1। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन दिख जाता है, सो दैट एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर सेटिस्फाई द लिपस्टिट कंडीशन ऑन द रेक्टेंगल आर एक्स मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1 बट इट डज नॉट सेटिस्फाई ए लिप्ट कंडीशन ऑन द स्ट्रिप एस मॉड एक्स लेस देन 1 कामा मॉड वाई लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यहीं पर आपको तीसरा क्वेश्चन दिख जाता है, लेट एफ जी एंड एच बी रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन इन ए कामा बी एच टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर टी बिलोंग्स टू ए कामा बी। सपोज ऑन ए कामा बी वी हैव इनइक्वालिटी एफ टी लेस देन इक्वल टू जी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू टी एच टी एफ एस डी एस, देन प्रूव दैट एफ टी लेस देन इक्वल टू जी टी प्लस इंटीग्रेशन ए से लेकर डी तक आपको दिया गया एच टी जी एस एक्सपेंस, ये देखिए ये लिखा हुआ है एक्सपेंशन। ठीक है, और इसके बाद है इन्वर्टेड कामा इंटीग्रेशन एस से लेकर टी एच यू डी एस इन ए कामा बी। दिस इज कॉल्ड ग्रॉनवाल थ्योरम और इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है इतना लंबा तीसरा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। इनके आंसर्स जल्दी ही चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और करके रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो पड़ती है तो आपको तुरंत अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इफ एफ टी कामा वाई इज कॉन्टिन्यूअस ऑन लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस के इनफाइनाइट लेस देन वाई लेस देन इनफाइनाइट एंड इफ एफ टी कामा वाई माइनस के टी कामा एक्स मॉड, ये आपका मॉड का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन टी मॉड एक्स माइनस के वाई, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन सोल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई डैश इक्वल टू एफ टी कामा वाई और वाई जीरो इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिख जाता है, फॉर ऑटोनोमस सिस्टम लेट डी बिलोंग्स टू आई आर, ये आई आर बी ए डोमेन कॉन्टेनिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट origin if there exists a continuously differentiable positive definite function v dir b such that dir
such that we dv upon dx minus k dx upon dt dv upon dx fx equal to minus k wx is negative semi defined in D, then prove that the इक्विलिब्रियम पॉइंट जीरो इज स्टेबल। ठीक है, ये आपका पूरा इतना लंबा जो है ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द आइजन वैल्यूज फॉर ए रेगुलर स्टर्मलिएबल प्रॉब्लम आर रियल। ठीक है, यह आपका छठा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद इसी में आपको सातवां क्वेश्चन दिखता है, प्रूव दैट द आइजन फंक्शन ऑफ द स्टर्मलिएबल प्रॉब्लम v डैश डैश प्लस lambda v इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन x लेस देन कैपिटल L विथ डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन v जीरो इक्वल टू v L इक्वल टू जीरो आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर n गुणे n सिस्टम y डैश t इक्वल टू एफ वाई टी इन द केस ऑफ दैट एफ जीरो इक्वल टू जीरो इफ ए Lyapunov v function exists then the proof that zero solution is stable। ठीक है, तो ये टोटल आपको जो यहाँ तक दिख रहे हैं टोटल 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 8 में कोई 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर का है। तो इस प्रकार आपका 28 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन बी जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। तो यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 6 में से आपको कोई तीन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 14 नंबर का होगा। आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 600 टू 80 वर्ड्स, यानी कि उत्तर है आपका 600 से 800 शब्दों के बीच होना चाहिए, ना ही इससे ज्यादा हो ना ही इससे कम हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेट एंड प्रूव बैनेज कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। क्या दिया गया है, स्टेट एंड प्रूव बैनेज कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका नवा क्वेश्चन है, यानी कि 9 क्वेश्चन नंबर 10 है। कंसिडर दी आई वी पी वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, लेट डी आई आर स्क्वायर बी एन ओपन सेट कॉन्टेनिंग एक्स नॉट कामा वाई नॉट, एज्यूम दैट फॉर ऑल एक्स कामा वाई वन एक्स कामा वाई टू बिलोंग्स टू डी एफ एक्स कामा वाई वन माइनस के एफ एक्स कामा वाई टू मॉड लेस देन इक्वल टू फाइव वाई माइनस के वाई वन माइनस के वाई टू फॉर सम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फाइव सच दैट कामा जीरो कामा इनफाइनाइट सच दैट फाइव यू ग्रेटर देन जीरो फॉर यू ग्रेटर देन जीरो फाइव जीरो इक्वल टू जीरो, और इंटीग्रेशन आपको दिया गया है 0 to 1 डी यू अपॉन फाइव यू प्लस इनफाइनाइट। देन प्रूव दैट नो मोर देन वन सोल्यूशन पासेस थ्रू एक्स नॉट कामा वाई नॉट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, तो आगे हमको दिखता है क्वेश्चन नंबर 11, given a differential equation dx upon dt equal to fx in the plane, assume xt is a solution curve which stays in a bounded region. They show that the either xt convergence for t tending to infinite to an equilibrium point where fx equal to 0 or it convergence to a single periodic cycle। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया, सपोज दैट फाइव वन एंड फाइव टू बी ए फंडामेंटल पेयर ऑफ द सॉल्यूशन एंड हेंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वाई डैश डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट जीरो नॉन ट्राइबल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन आर आइसोलेटेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स equal to x in the orthonormal basis under root 1 upon L under root 2 upon L cos n pi x upon की whole power infinite, which are eigenvalues of the Sturm-Liouville problem v dash dash plus lambda v equal to 0, 0 less than x less than L, v dash 0 equal to v dash L equal to 0। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाता है, 13 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर दी n गुणे n सिस्टम n इंटू n सिस्टम y डैश टी इक्वल टू एफ वाई टी when f 0 equal to 0 if there is a strict Lyapunov function
देन प्रूव दैट द जीरो सोल्यूशन इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 13 कुल मिला के आपको जो 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 6 में से आपको कोई 3 करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का है, यानी कि टोटल आपका 42 नंबर यानी कि 42 मार्क्स का सेक्शन बी होता है और सेक्शन ए आपका 28 मार्क्स का होता है। तो आपका टोटल जो है 70 मार्क्स का पेपर हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है मार्क्स का जो कंफ्यूजन हो सकता है, किसी में 75 है, किसी में 70 है। ठीक है, तो मार्क्स पर आपको नहीं जाना है, आपको जो पेपर पर जाना है। पेपर सबका सिलेबस सेम होता है। ठीक है, बस जो है मार्क्स का डिफरेंस होता है 10 या 5 का, तो उससे आप मत देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।